यस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल में। हम लोग देख रहे हैं फिजिकल एजुकेशन प्रीवियस ईयर सॉल्व क्वेश्चन एमसीक्यू देख रहे हैं। और ये टॉपिक अभी चल रहा है डिजीज़ के बारे में। ठीक है, जितने भी डिजीज़ से क्वेश्चन पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर वे फिजिकल एजुकेशन में, उसका हम लोग क्वेश्चन देख रहे हैं। चलिए शुरू करते हैं हम लोग। डिजीज़ ये टॉपिक है एमसीक्यू फिजिकल एजुकेशन का। जितने भी क्वेश्चन आपको देखेंगे सारे प्रीवियस ईयर पूछे हुए हैं। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं हम लोग। जीवाणु बैक्टीरिया का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? तो बैक्टीरिया का जो संबंध है किससे होता है? हैजा से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पेलेग्रा क्या है? पेलेग्रा एक रोग है जो विटामिन बी की कमी से होती है, B3 की कमी से होती है। ठीक है, इस रोग में भूख कम लगता है और शरीर दुबला पतला हो जाता है। पेलेग्रा ये एक रोग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संक्रामक रोग वह रोग है। तो संक्रामक रोग कौन सा रोग है? तो इसका आंसर है जो एक दूसरे से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से छूने से फैलता है, संक्रामक रोग। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रंग वर्णधानता मतलब कलर ब्लाइंडनेस में व्यक्ति किन रंगों में भेद नहीं कर पाता है? कलर ब्लाइंडनेस जिसको हो जाती है उसको लाल और हरा रंग नहीं दिखता है। ठीक है, वे पहचान में उसको नहीं आती है कि कौन सा रंग जो है लाल है और कौन सा रंग जो है हरा है। तो कलर ब्लाइंडनेस में कौन सा रंग जो है नहीं पहचान पाता है, तो उसका आंसर क्या होगा? ए, लाल और हरा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लोग देखते हैं। हीमोफीलिया में, तो हीमोफीलिया में क्या होता है? तो रक्त का थक्का नहीं जमता है। तो हीमोफीलिया में क्या होता है? रक्त का थक्का नहीं जमता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। डिप्थीरिया मुख्य रूप से होता है। तो डिप्थीरिया मुख्य रूप से क्या होता है? तो डिप्थीरिया जो है मुख्य रूप से छोटे बच्चों को होता है। डिप्थीरिया जो है संक्रामक रोग है जो 2 से 10 वर्ष तक की आयु के बच्चों को अधिक होता है। इस रोग का कारण क्रोइन बैक्टीरियन डिप्थीरिक नामक जीवाणु होता है। इसमें बचने के लिए डीपीटी का टीका लगाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बीसीजी का टीका किस रोग से छुटकारा पाने के लिए लगाया जाता है? तो बीसीजी का जो टीका है क्षय रोग से छुटकारा पाने के लिए लगाया जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बीसीजी का टीका निम्नलिखित में से किस रोग की प्रतिरक्षा के लिए लगाया जाता है? तो बीसीजी का जो टीका है वो किस रोग से प्रतिरक्षा करने के लिए? तापेदिक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मधुमेह रोग किसकी कमी से होती है? तो इंसुलिन की कमी से मधुमेह रोग होती है, डायबिटीज। ठीक है, एड्स की बीमारी किसके द्वारा फैलता है? तो विषाणु द्वारा फैलता है एड्स की बीमारी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एड्स किस माध्यम से संचारित होता है? तो इसका आंसर है 2 और 3, रक्त आधान द्वारा और शारीरिक संबंध से एड्स फैलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एड्स एक दूसरे से में जाती है तो कैसे जाती है? सेक्स संभोग से, रक्त से भी जाती है। एड्स का जन्म स्थान माना जाता है। तो एड्स सबसे पहले हुआ था अफ्रीका में। सबसे पहले जो है 1959 में अफ्रीका के जायरे किसानसा में लगा था। अफ्रीका में एड्स विषाणु के प्रादुर्भाव के संबंध में अमेरिकी शोधकर्ता हार्वर्ड्स एक्सेस का मानना था कि जायरे के अफ्रीकी हरे बंदरों में एड्स रोग के समान विषाणु पाए जाते हैं। तो अफ्रीका में जो है ना हरे बंदर थे, तो उससे पहले एड्स पाया गया था। उसके बाद फिर धीरे धीरे मनुष्य में आया। ठीक है, भारत में एड्स जो है पहला रोगी 1986 में मिला था। 1986 में भारत में पहला एड्स रोगी मिला था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, शारीरिक विकलांगता होती है तो कुपोषणों के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एपिलेप्सी रोग का संबंध किससे? तो एपिलेप्सी का जो रोग होता है वह नाड़ी संस्थान से है संबंध। लॉक जॉ निम्नलिखित में से किस रोग की अंतिम अवस्था है? तो लॉक जॉ टिटनेस होती है। टिटनेस से लॉक जबड़ा जो है, जो हम मुंह से चबाते हैं ना, तो वो जबड़ा जो है या तो खुला का खुला रह जाता है या बंद अगर करते हैं जबड़ा को तो बंद का बंद रह जाता है। ये जो है टिटनेस से होती है। ठीक है, अगर खा रहे हैं, अगर मुंह जबड़ा को ऊपर किए तो ऊपर ही रह जाएगा, अगर जबड़ा बंद किए तो हम बंद ही रहेगा। टिटनेस के माध्यम से होती है जबड़ा, जिसको हम लोग लॉक जॉ बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीलिया से कौन सा अंग प्रभावित होता है?
तो पीलिया से जो है यकृत जो है प्रभावित होता है, लीवर जिसको बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बेरी बेरी नामक रोग किस विटामिन की कमी से होती है? तो बेरी बेरी विटामिन बी की कमी से होती है। नेक्स्ट, चेचक के टीके की खोज किसके द्वारा की गई थी? तो चेचक का जो टीके का खोज जो है एडवर्ड जेनर ने खोज किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ट्रोकोमा रोग किस अंग से संबंधित है? ट्रोकोमा ये जो है आंख से संबंधित है। नेक्स्ट, रेबीज या हाइड्रोफोबिया रोग होता है, तो वायरस से होता है रेबीज रोग, ठीक है, वायरस से ये रोग होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हेपेटाइटिस बी वायरस निम्नलिखित में से किस रोग हेतु जिम्मेदार है? तो ये पीलिया द्वारा जिम्मेदार है, पीलिया रोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, डेंगू ज्वर किसके द्वारा होता है? तो डेंगू जो है विषाणु द्वारा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित मच्छरों के प्रकार में से कौन सा डेंगू फैलता है? कौन सा फैलता है? एडीज मच्छर जो है फैलता है, डेंगू फैलाता है एडीज, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टाइफाइड नामक जीवाणु से होता है, क्या होता है? तो साल्मोनेला ये एक बीमारू, इस रोग से मोतीझरा या मियादी बुखार या आंत के बुखार के नाम से जानते हैं। इस रोग में पानी की गंदगी से फैलता है, ठीक है। टाइफाइड जो है पानी की गंदगी से फैलता है, ये मियादी बुखार होता है, इसमें बहुत जोर का बुखार हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्लेग नामक बीमारी होती है, तो प्लेग बीमारी जो है चूहे से होती है। ये यहाँ पे व्याख्या में देखिए कि ये लिख रहा है यहाँ, एक छुआछूत की बीमारी है जो बैक्टीरिया द्वारा फैलती है। इसका संक्रमण जो है चूहों एवं गिलहरी आदि पर पाए जाने वाले पिस्सुओं से होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, किसके रोगी को डायलिसिस पर रखा जाता है? तो वृक्क किडनी के जो रोगी है उसको डायलिसिस पर रखा जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, नवजात शिशु को बीसीजी का टीका लगाया जाता है, तो जन्म के 7 दिन के भीतर बीसीजी का टीका लगाया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ग्वाइटर नामक रोग किसके कमी से होता है? तो आयोडीन की कमी से ग्वाइटर नामक रोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, डीपीटी का टीका बच्चों को किन किन बीमारियों से बचने के लिए लगाया जाता है? तो डीपीटी का जो टीका है डिप्थेरिया, काली खांसी, टिटनेस से बचने के लिए बच्चों में डीपीटी का टीका लगाया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा रोग बैक्टीरिया द्वारा उत्पन्न होता है? तो निमोनिया, निमोनिया जो है बैक्टीरिया द्वारा उत्पन्न होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से जल के संक्रमण में फैलने वाली बीमारी है? तो पेचिस, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, एड्स शरीर के किस भाग को आक्रमण करता है? तो एड्स जो है रोग प्रतिरोध तंत्र पर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एमोफियासिस हेतु उत्तरदायी जीवाणु किस प्रकार मानव शरीर में प्रविष्ट हो जाते हैं? तो एम्बोबियासिस जो है मुंह आमने सामने पड़ने से ये बीमारी होती है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मलेरिया के रोगाणु पाए जाते हैं, तो मलेरिया के रोगाणु जो है एनोफिलिस मच्छर में पाए जाते हैं, मलेरिया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कौन सी बीमारी फैलाने का कारण मच्छर होता है? तो मलेरिया से ही मच्छर पैदा होती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मलेरिया फैलता है, तो मलेरिया कैसे फैलता है? मादा एनोफिलीज मच्छर के काटने से मलेरिया होती है, फीमेल मच्छर जो काटती है एनोफिलीज मच्छर के काटने से मलेरिया होती है। मलेरिया की बीमारी होने के कारण जो है परजीवी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, संक्रमण की यह बीमारी जिसमें त्वचा पर खुजली या गोल गोल धब्बे उभर आते हैं यह कहलाती है? तो इसको हम लोग रिंग वार्म कहते हैं, जब हम लोग के शरीर पर गोले चकत्ता जैसा हो जाता है धब्बा, ठीक है, तो उसे हम लोग रिंग वार्म कहते हैं, जिसको खुजली होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खांसी, वजन में कमी एवं बुखार जैसे लक्षण जुड़े होते हैं, तो ट्यूबरक्लोसिस, टीबी की बीमारी को ही कहते हैं ट्यूबरक्लोसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन टिटनेस से सुरक्षा प्रदान करता है? तो टिटनेस टॉक्साइड जो है टिटनेस से सुरक्षा प्रदान करता है, जिससे टिटनेस का टीका अभी आता है। ब्लड शुगर के लिए उपयुक्त व्यायाम है, तो ब्लड शुगर के लिए टहलना जो है उपयुक्त व्यायाम है। जिसको डायबिटीज़ होती है
तो उसको डॉक्टर बोलते हैं सुबह में कम से कम 5 किलोमीटर वॉकिंग करने के लिए। लेप्रोसी होती है, लेप्रोसी जो है बैक्टीरिया द्वारा होती है। लेप्रोसी कुष्ठ रोग को कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मधुमेह किस में खराबी आने से होता है? तो मधुमेह जो है पैंक्रियाज में खराबी आने से होता है, ठीक है। इंसुलिन के कम स्रावन से मधुमेह डायबिटीज नामक रोग हो जाता है। नेक्स्ट है, शरीर में इंसुलिन की कमी के कारण क्या होता है? तो शरीर में जो है इंसुलिन जो है डायबिटीज के कमी के कारण होता है। नेक्स्ट है, पृष्ठशूल बैक एज एक प्रकार का विकार है कटी क्षेत्र का, ठीक है। सूखा रोग रिकेट्स किस विटामिन की कमी के कारण होता है? तो सूखा रोग जो है विटामिन डी की कमी से होती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा विषाणु जनित रोग नहीं होते हैं? तो क्षय रोग, टिटनेस जो विषाणु के माध्यम से नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वास्कर को रोग जो है किस तत्व की कमी से होती है? तो ये प्रोटीन की कमी से क्वास्कर रोग होती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, किस रोग में शरीर के अंग सूजकर मोटे हो जाते हैं? फाइलेरिया, फाइलेरिया में जो है शरीर जो है फैल जाता है, मोटा हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जॉन्डिस रोग में निम्नलिखित में से कौन सा सर्वाधिक लाभकारी है? तो गन्ना का जो रस है वो जॉन्डिस में बहुत लाभकारी होता है, जॉन्डिस पीलिया जिसको बोलते हैं। संक्रामक रोग का प्रसार कैसे होता है? तो इसका आंसर है इनमें से सभी के द्वारा, मतलब वायु के द्वारा, जल भोजन के द्वारा, कीड़ों के द्वारा। संक्रामक रोग जो है फैलता है कैसे? वायु के द्वारा, जल भोजन के द्वारा, कीड़ा के द्वारा, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस तत्व की कमी के कारण बेरी बेरी रोग होता है? तो थायमीन के कमी के कारण जो है बेरी बेरी होता है, B1, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेरी बेरी नामक बीमारी किस विटामिन की कमी के कारण होती है? तो B1 विटामिन बी की कमी से बेरी बेरी रोग होता है। तो ये आज का हम लोग इतने ही क्वेश्चन रखते हैं, जो कि जितने भी क्वेश्चन मैंने आज कराया है सब प्रीवियस ईयर किसी ना किसी क्वेश्चन में पूछा गया है, ठीक है। तो हम लोग नेक्स्ट डे हम लोग इसी टॉपिक पे और भी क्वेश्चन लाएंगे जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछा हुआ। तब तक के लिए गुड बाय टू ऑल ऑफ यू, हैव ए नाइस डे।